मम्मी है तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैप्टर सेकंड ब्लॉग। जैसा कि आपने इससे पहले वाली वीडियोस में देखा था कि हम विंध्याचल पहुंच चुके थे, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं उसके आगे की वीडियोस। अगर आप नए हो, मेक श्योर टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज हम चल रहे हैं विंध्याचल, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे त्रिदेवी दर्शन। इस ब्लॉग में आपको मिलेगा ट्रैवल एक्सपीरियंस, मंदिर दर्शन और थोड़ी सी हिस्ट्री भी। फिर हम गंगा किनारे आ चुके थे, जहाँ पे होने वाला था कृदा का मुंडन। और आप ये देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे गंगा के किनारे थोड़ा काम चल रहा है। फिर कृदा का बाल उतरना भी स्टार्ट हो गया था। कृदा परेशान हो रही थी, इसको बाल चुभ रहे थे जो कट रहे थे। फिर उसके बाद कृदा का मुंडन वगैरह हुआ। फिर उसके बाद हमने इसको नहलाया गंगा जी में। इसको ठंड लग पानी आई, गंगा मैया में डुबकी हमने भी, जो भी पाप वाप की हो हमने भी प्रे किया कि हमारे भी सारे पाप वाप धुल जाएं। फिर उसके बाद मैंने ली थोड़ी सी पूजा की सामग्री, जिसे करनी थी मुझे गंगा मैया की पूजा। तो फिर मैंने यहाँ गंगा मैया को फूल चढ़ाए, जोत जलाई, प्रसाद वगैरह जो भी चढ़ाना था सब चढ़ा के फिर हम रेडी हुए। यहाँ से रेडी होके फिर हम निकले यहाँ से माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए हम भी आपको दर्शन कराते हैं माँ विंध्यवासिनी के। मैं आपको एक हिस्ट्री बताने जा रही हूँ। ऐसा कहा जाता है कि ये कथा देवी भागवत पुराण और मार्कंडे पुराण में मिलता है कि उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जब कंस ने कृष्ण की बहन को मारने की कोशिश की, तब वो बालिका हाथ से छूटकर आकाश में प्रकट हुई और देवी का रूप धारण कर लिया था। फिर उन देवी ने कहा था कि तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। इसके बाद जो देवी विंध्या पर्वत पे आके बस गई, इसलिए वो विंध्यावासिनी कहलाई। यह एक शक्ति पीठ भी है जहां माता सती का बायां अंगूठा गिरा था। त्रिकोण आकार में स्थित मां विंध्यवासिनी, मां काली और मां अष्टभुजा को त्रिदेवी माना जाता है। यह पौराणिक स्थल सतयुग से मां के जागृत निवास और सिद्धपीठ के रूप में मान्यता प्राप्त है। और फ्रेंड्स, ये है मां विंध्यवासिनी के टेम्पल का कॉरिडोर। देख सकते हैं आप कितना ज्यादा बड़ा है और बहुत ही ज्यादा सुंदर बना रखा है। फिर हमने यहाँ पे अच्छे से माँ विंध्यवासिनी के दर्शन किए। माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करने के बाद हम निकल चुके थे माँ अष्टभुजा देवी के दर्शन करने के लिए, जिससे कि जहाँ जाने के लिए हमें चढ़नी थी लगभग 150 के आसपास की सीढ़ियाँ। और अगर अपने साथ अपना सामान कैरी कर रहे हो और आपको कहीं रखना हो, तो ये दुकान वाले आपको प्रसाद, आप दुकान से प्रसाद लो और अपना सामान उनके पास रख दो। फिर उसके बाद हमने तो अपना सामान वगैरह रख दिया। फिर हमने चढ़ी जो भी हमें चढ़नी थी सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ के फिर हम पहुंचे माता रानी के दर्शन करने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ के जो पंडित होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा पैसे मांगते हैं। अगर आपको एक छोटा सा काम भी आप उनसे करा रहे हो, तो आपको बोलेंगे कि 500 दे दो, 1000 रुपये दे दो। छोटी से छोटी चीज़ के लिए आपसे बहुत ज़्यादा पैसे लेंगे। तो आप इस चीज़ से ध्यान से जाना, आप बच के रहना इन सारी चीज़ों से। फिर हम तो माता रानी के दर्शन करने के बाद निकल चुके थे और हम यहाँ दिखे थे छोटे छोटे से क्यूट से बर्तन। फिर सारी कुछ दुकानें एक्सप्लोर करने के बाद फिर हमें तो लग गई थी भूख, जिसके लिए फिर हमने करी अपनी पेट पूजा। फिर हमने खाए वहाँ पे जलेबी, चाट और समोसे वगैरह खा के फिर हम यहाँ से निकले दूसरे टेम्पल के लिए। फिर उसके बाद हम आ चुके थे माँ काली खां के मंदिर। फिर यहाँ से हमने अपना प्रसाद लिया, फिर माता रानी के दर्शन किए। और इसके अंदर कई सारे भगवान जी लोग भी थे। मंदिर के अंदर एक कुआं भी था, जिसका पानी निकाल के लोगों को पिला भी रहे थे। और इसके बाद यहाँ पे अगर आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे, तो यहाँ पे रोप वे भी था।
तो आप इस रास्ते से भी जा सकते हो। फिर हमने अपने सारे दर्शन वगैरह करके फिर हम निकल चुके थे विंध्याचल स्टेशन के लिए। स्टेशन जाके हमें पता चला कि यहाँ पे जो हमारी ट्रेन दोपहर के 12 बजे आने वाली थी वो शाम के 4 बजे आएगी। तो हमने सोचा कि इतना लंबा टाइम क्या वेट करना, जब तक कि हम बस से ही वापस बनारस चले जाते हैं। फिर बनारस जाके हमें थोड़ा घाट वगैरह भी एक्सप्लोर करना था, तो हमें बस ही सूटेबल लगा। फिर उसके बाद हमने बस ले लिया था। फिर हम बस से पहुंचे वापस बनारस। ये है बनारस, जहाँ वक्त रुक जाता है। अब हम हैं बनारस के फेमस घाट पर। यहाँ का वाइब इतना पीसफुल है कि बस यहीं बैठ जाने का मन करता है। सच बोलूं तो ये जगह फील करने के लिए है, बल्कि एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। बनारस सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक एहसास है, एक शांति है, एक अलग ही दुनिया है, जहाँ हर सुबह एक नई कहानी लेकर आती है और हर शाम गंगा के किनारे रोशनी और भक्ति में ढल जाती है। अगर आप बनारस आए और घाट नहीं देखा तो समझ लो कि आपकी ट्रिप अधूरी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बनारस आना तो घाट एक्सप्लोर करना मत भूलना। यहाँ पे 84 से 88 घाट माने जाते हैं। पौराणिक और ऐतिहासिक दृष्टि से 84 घाटों की श्रृंखला सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिनमें से 80 घाट से लेकर केशव घाट तक का विस्तार है। लेकिन कुछ स्रोतों के अनुसार यहाँ पे 88 घाट या उससे भी अधिक घाट माने जाते हैं, जिसमें से एक दशाश्वमेध घाट जो सबसे प्रसिद्ध घाट है। यहाँ पर रोज गंगा आरती होती है और ऐसा कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसलिए इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा था। फिर उसके बाद हमारा आता है मणिकर्णिका घाट। ये सबसे पवित्र शमशान घाट है, यहाँ पर अंतिम संस्कार वगैरह होता है। मान्यता है कि यहाँ पर दाह संस्कार होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और एक तो है हमारा 80 घाट, बहुत शांत और सुंदर जगह है। सुबह सुबह योग, ध्यान और सूर्य का नज़ारा बेहद ही सुंदर होता है। फिर उसके बाद हमारा आता है एक हरिश्चंद्र घाट। ये भी एक शमशान घाटी है, जहाँ पर राजा हरिश्चंद्र से जुड़ी कहानियों के कारण ये घाट प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद हम आ गए थे मानस मंदिर। यह बनारस का एक बहुत ही ज़्यादा फेमस और शांत धार्मिक स्थल है। यह मंदिर खास तौर पर रामायण से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर का नाम मानस इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर रामचरितमानस की रचना हुई थी। इस महान ग्रंथ को तुलसीदास ने यहीं पर लिखा था। ऐसा मानते हैं कि इस मंदिर का निर्माण 1964 में हुआ था। आपको यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर झांकियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ही सुंदर सुंदर झांकियाँ हैं। और मंदिर के अंदर दीवार पर सारे रामचरितमानस की दोहे और चौपाइयाँ भी लिखी हुई हैं। रामायण के प्रेमियों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जगह है। इस मंदिर के अंदर काफ़ी ज़्यादा साफ सफाई और शांत माहौल है। अगर आपका मन नहीं लग रहा तो आप यहाँ पर कुछ देर के लिए थोड़ा बैठ सकते हो। फिर उसके बाद हम मंदिर में दर्शन करने के बाद हम निकले। फिर हमने पी थोड़ी चाय पी के फिर उसके बाद हम वापस आ चुके थे स्टेशन पे। स्टेशन पे बैठ के हम वेट कर रहे थे अपनी ट्रेन आने का, जो कि हमारी ट्रेन आने वाली थी 7 बजे। फिर हम यहाँ पे बैठ के हमने सोचा चलो थोड़ा सा बैठ के रेस्ट कर लेते हैं। फिर मैंने सोचा बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो मैं अपने बाल बांधने लग गई थी और मेरा क्लचर ही गायब हो गया था। ऐसा फ्रेंड्स आप लोगों के साथ भी होता होगा कि आप रख देते होगे कहीं और मिलता नहीं होगा, लेकिन फिर मुझे मेरा क्लचर मिल गया था। फिर हमने यहाँ पे बैठ के थोड़ा बहुत किया रेस्ट। तो दोस्तों, ये थी हमारी बनारस से विंध्याचल तक की स्पिरिचुअल ट्रेवल जर्नी। यहाँ के घाट और तुलसी मानस मंदिर और मातृ देवी के दर्शन ने सच में दिल को छू लिया। अब हम वापस घर के लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ की यादें और एक्सपीरियंस हमेशा साथ रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में और एक अमेजिंग जर्नी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे दोस्तों।